आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। दोस्तों, हमारे देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हमें लगा कि आज हम भी इस पर कुछ चर्चा करते हैं, कुछ देखते हैं, इसके कुछ तथ्यों को जानते हैं कि आखिर क्यों इस पर चर्चा हो रही है, क्यों उस पर इतनी बातें हो रही हैं। दोस्तों, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। आज़ादी से पहले से भी यह ब्रिटिश काल से ही यह मुद्दा चला आता आ रहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक नियम होने चाहिए। लेकिन इसमें तमाम तरह के विरोध होते रहे, हमेशा पक्ष विपक्ष इस पर खड़ा होता रहा, बहुत सारे विरोध हुए, ये कभी हो नहीं पाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय के कानून मंत्री रहे श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बिल बनाया, इसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। उन्होंने उसे पेश किया कमेटी के सामने। उस पर एक चर्चा हुई, काफ़ी गहन चर्चा हुई। लेकिन उस समय वर्तमान टाइम ऐसा स्थिति थी उस समय की कि काफ़ी उसका विरोध हुआ। उसमें बहुत विरोध हुआ इसका। तमाम हिंदू संगठनों ने इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। उस समय के कल्पात्री जी महाराज थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि आप किसी के धर्म में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं, आप किसी में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी के धर्म में। हर किसी को अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से रहे। उसका मेन विरोध की वजह एक और भी थी उस समय, अगर आपने कभी गौर किया होगा। उसका विरोध की वजह ये थी, उन सबका ये कहना था कि कानून बनना भी चाहिए, वो रीतियाँ हैं तो उसको ख़त्म होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी एक ही धर्म को क्यों, सभी को उसमें शामिल करिए। आप अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो सभी के लिए बनाइए। तो उसकी पर्सनली इसमें हिंदू कोड बिल की क्या ज़रूरत थी? ये हिंदुओं के लिए, मतलब उसमें एक आपने मेंशन कर दिया ना, हिंदू कोड बिल, मतलब वो केवल हिंदू धर्म के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। बाकी लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अपने हिसाब से रहिए। तो इस पर विरोध होना तो जायज़ था कि भाई विरोध होगा ही होगा। भाई किसी एक धर्म को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? सबके लिए आप बिल लाइए ना, सबके लिए आप वही चीज़ रखिए कि हाँ आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए यही चीज़ है। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि 1951 में जब संसद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बिल पेश किया, तो उस समय पक्ष विपक्ष दो वर्ग बढ़ गया। कोई पक्ष में खड़ा था, कोई विपक्ष में खड़ा था। तो उस समय उन्होंने नाराज़गी में आकर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो उस समय के वर्तमान रहे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगामी आम चुनाव को देखते हुए इस पर चर्चा करना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने इसे थोड़ा साइड कर दिया था। तो इसी प्रकार 1955 में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा ख़त्म हो गई। उसी के लिए कानून बना दिया गया कि अगर कोई बहु विवाह करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उसे सज़ा मिलेगी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। ऐसे अनेक प्रकार के जो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकार किए गए और अच्छी बात भी है। लेकिन वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए थी, मुसलमानों के लिए नहीं थी। वो आराम से रह सकते थे, वो जैसे सरिया चलते थे वो सरिया से ही चलेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका बस यही कहना था कि हम सरिया से चलेंगे। लेकिन सरिया केवल बस उनके धर्म के लिए है, बाकी किसी की सरिया नहीं है उनका। बाकी जो अपराध करेंगे उसके लिए सरिया नहीं है, उसके तो इंडियन पेनल कोड IPC की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए भैया, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो सरिया के साथ चला लीजिए। फिर सरिया में तो हाथ काटना लिखा हुआ है, चोरी करने पे आँख फोड़ना लिखा हुआ है सरिया में, तो वो नहीं चाहिए। जिसमें फ़ायदा है, जिसमें फ़ायदा है वही चाहिए खाली, कि हम 4 विवाह कर लें आराम से, कोई दिक्कत ना हो, जब मन हो तब छोड़ दें, कोई दिक्कत ना हो, कोई कुछ कर ना पाए हमारा, वही केवल चाहिए उनको। बाकी चीज़ में नहीं। बाकी जहाँ मतलब शरीर को तकलीफ़ है वहाँ भैया नहीं चाहिए, वहाँ ठीक है, ऐसे सही है। भारत से अच्छा देश कौन सा है जहाँ आराम से 302 का मर्डर भी हो तो आराम से निकल के बाहर आ जाइएगा 6 महीने बाद, जमानत का प्रावधान है भारत में। भैया इससे अच्छा देश कहाँ मिलेगा कहीं पे? तो सरिया बस वहीं चाहिए जहाँ पर अपना फ़ायदा हो, अपनी शारीरिक फ़ायदा हो, जहाँ पर आराम से 4 बीवी रखने का अधिकार हो, वहीं सरिया चाहिए बस खाली, उसके अलावा सरिया नहीं चाहिए हमको। तो ऐसे ही चलता रहा। तो कुछ लोगों के खुश करने के लिए तो तमाम तरह की बातें होती रही। आपको याद होगा 1985 का केस साहबानों केस जब था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसे वो नहीं छोड़ सकते हैं।
तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने संसद में कानून बना डाला पूरा कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई मतलब मुस्लिम धर्म के खिलाफ चला जाएगा, रुको मैं बना देता हूँ तुरंत कानून। उन्हें तुरंत कानून बना दिया और उनका फैसला पलट गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट देखता रह गया ऐसे। क्या कर सकते हैं आप भाई, जब जिस देश में वोट बैंक की राजनीति इस कदर होती है कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे हम, कुछ भी करेंगे हम, वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा रहा हो। आप उठा के देखिए ना, जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था वहाँ, चाहे उस समय हिंदुस्तान में पुलिस नहीं थी, हिंदुस्तान में आर्मी नहीं थी, क्या नहीं था हिंदुस्तान में, सब कुछ था हिंदुस्तान में, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लोग भगाए गए, मार काट के फेंक दिए गए वहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आप सोचिए ना, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, हम किस दिशा में भारत को ले जा रहे हैं, आप खुद सोचिए। आज वर्तमान टाइम में इस पर बात हो रही है तो अच्छा लगता है सुनकर, चलो कोई तो आया जो बात कर रहा है इस पर, जो कह रहा है कि नहीं सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक विधान होना चाहिए। देश एक है तो एक ही देश में एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा देश में। आप चाहे हिंदू हों, आप चाहे मुस्लिम हों, आप चाहे बौद्ध हों, आप चाहे जैन हों, आप चाहे सिख हों, आप चाहे ईसाई हों, चाहे जो भी हों, आप पर एक ही कानून लागू होगा और उसी हिसाब से आपको चलना होगा। ये होता है राष्ट्र एक। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि एक वर्ग घुस करने के लिए वो असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, इसलिए बस खाली नहीं उनको मत छो, ठीक है जैसे वो चलने दो, उनको करने दो उनको। क्या ये उचित है? आप खुद सोचिए एक बार। तो मेरा अपना ये कहना है कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और पूरे देश में से लागू होना चाहिए, हर एक राज्य में से लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक है, एक राष्ट्र है, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही नियम कायदे के अनुसार चलेंगे, हम सब संविधान का पालन करेंगे, संविधान जो कहता है हम वही करेंगे। हम इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। वोट बैंक की राजनीति भूलनी होगी, तभी ये संभव होगा। और मैं कहता हूँ कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस कहने की बातें कि बहुत विरोध होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आप करिए तो सही। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, आप स्वयं देखिएगा, सभी का फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान उसमें नहीं है, किसी का नुकसान उसमें नहीं है। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? आप खुद ही सोचिए ना, जितने अधिकार हिंदू महिलाओं को, क्या मुस्लिम महिलाओं को नहीं होना चाहिए उतने अधिकार? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो भी तो महिलाएं हैं, उनके भी तो कुछ सपने हैं, उनकी भी तो एक अपनी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? उनको ऐसे ही छोड़ दो किसी के लिए भी, वो कोई वस्तु तो थोड़ी ना है। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय हैं, उनके यहाँ क्यों पूजनीय नहीं है? वो भी पूजनीय है, वो भी तो महिला ही हैं। उनके साथ अलग व्यवहार क्यों? उनको क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? कोई अगर उनको तलाक दे तो वो जाएँ कोर्ट में जाएँ, लड़ें अपना जाकर। वो उनका पति 2 शादी करता है तो वो जा कोर्ट में जाएँ, चैलेंज करें कैसे 2 शादी कर ली है इसने। क्यों उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए संपत्ति में? आप खुद सोचिए। क्या वो महिला नहीं है? वो इस देश की नहीं है? क्यों नहीं मिलना चाहिए उन्हें? क्योंकि इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान धर्म की महिला है, इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका धर्म अलग कहता है, उनका शरीया अलग कहता है। तो वैसे तो बहुत कुछ है उनके धर्म में, उसको वो पालन नहीं करते हैं। जैसे उनके धर्म में ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए, ये बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए उनके पास, होता है ना, सब कुछ होता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा पैसा यही लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं। संपत्ति नहीं होनी चाहिए उस तरह से, लेकिन सब कुछ है। तो आप लोग खुद सोचिए एक बार, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर आगे फिर बात करेंगे, इस पर कुछ और बात करेंगे इस पर कभी। लेकिन आप लोग खुद कमेंट करके बताइए हमें कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप स्वयं इस पर एक विचार करके देखिए। चलिए फिर ठीक है, इसी बात से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।